नमस्कार। हमारा आज का विषय है उदात्त साधना, सीक्रेट कोड टू द हैप्पीनेस। हम सभी प्रसन्न होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं अपने जीवन में, और उसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने मूलभूत अपनी जड़ों पर काम करें, ताकि अपने आप ही स्वतः ही हमारे अंदर से एक हैप्पीनेस, एक आनंद का भाव सदैव बना रहे। ऊपर से हंसी को लगा लेना या सुन लेना या उससे थोड़ा समय के लिए हम अपने आप को गफलत में डाल सकते हैं, पर उससे हैप्पीनेस हमारे अंदर ही बन जाए वो संभावना नहीं है। तो उसके लिए तो उदात्त साधना ही है, और श्रावण का मास उसके लिए अत्यंत विशेष है। और खास करके ये जो योग बनता है, इसे भी थोड़ा देखें तो आपको स्पष्ट होगा। पहले देवशयनी एकादशी आती है, फिर उसके बाद में गुरु पूर्णिमा आती है, और गुरु पूर्णिमा के इमीडिएटली बाद में श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ रहस्य है, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने बगैर रहस्य के, बगैर स्पष्ट समझे किसी भी विधान को ऐसा नहीं रखा है। तो देवशयनी एकादशी पर देव सो जाते हैं, देव अर्थात भगवान विष्णु, और उनके सोने का अर्थ होता है योग निद्रा में जाना। योग निद्रा यानी वो अपने अंदर उतर जाते हैं, इंटरनलाइज हो जाते हैं, और इंटरनलाइज होकर के सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं, सबके साक्षी हो जाते हैं। ऐसे में जब हरि इंटरनलाइज होंगे तो हर को एक्सटर्नलाइज होना ही होगा। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा हरि हर का बैलेंस है, और उस बैलेंसिंग में, उस ब्रह्मांडीय घटना में, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, हमने गुरु तत्व में उसको समझा। इस बैलेंसिंग से, इस हार्मोनाइजेशन से अगर हरि शांत होते हैं या साक्षी भाव में जाते हैं तो हर सक्रिय हो जाते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ कि शिव धरती पर उतर जाते हैं। और शिव का धरती पर आना अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि शिव स्वयं में ही कल्याणकारी है, उसका अर्थ ही कल्याण है। पुनः धरती पर सृजन शुरू हो जाता है, बारिश लगातार होती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, चारों ओर आनंद ही आनंद होता है। यह समय अत्यंत ही दिव्य है। और अगर और गहराई से इसे देखें तो हमारे जीवन में 3 गुरुओं का अति विशिष्ट स्थान है, माता, पिता और अध्यात्म पर हमें गाइड करने वाले हमारे गुरु। ऐसे में यही तीनों हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में देखा जाता है और पूजित किया जाता है। यही हैं जो हमारे अंदर के हमारे चेतन, अवचेतन, अचेतन का अनुभव है। आज मेरे लिए अत्यंत विशेष पर्व है, क्योंकि यह मेरे पितृ गुरु श्री सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन है। मेरे पिता ने जो स्वयं साधना पथ पर अपने अध्यात्म की यात्रा करी, उसमें मेरा बहुत बार मार्गदर्शन किया। बहुत सारी आदतों को, बहुत सारे जीवन के पक्षों को मुझे सिखाया, समझाया, अपने गुरुओं के पास मुझे लेकर के गए, और मेरी हमेशा अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने के लिए मदद करी। स्वयं में उनका जीवन भी अत्यंत कल्याणकारी था। 4 मास्टर्स की डिग्री थी, उच्च पद पर कार्यरत थे, पर उनमें कुछ लगन थी दूसरों को सिखाने की, जीवन में उनके कुछ संपन्न कर देने की, और इसी कारण से उस पद को छोड़ करके उन्होंने एक अध्यापक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, और सारे जीवन प्रेम और ज्ञान का दान करते रहे, कभी किसी से कुछ लिया नहीं। इन सारे त्यागों को, इन सब कुछ को हमने अनुभव किया और देखा कि अत्यंत सामान्य जीवन जीते हुए भी पूर्ण आनंद में जीवन जिया जा सकता है। अभाव जहाँ थे वहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी सारी अपनी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, और सभी प्रकार से आनंदित जीवन का यापन किया जा सकता है। आज हम जिस चीज़ के बारे में, जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो यही है कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, और उसके बीच में, मध्य में, हम किस प्रकार अपने आप को अत्यंत आनंद के साथ जीवन को व्यतीत कर सकें, जी सकें। हमारी चर्चा में अभी तक हमने अवचेतन को रिप्रोग्राम करने की विषय में बात करी, और अब तो जब शिव स्वयं अचेतन उस कल्याणकारी रूप का हमारे जीवन में अवतरण होता है, तो सदा सर्वदा
कुछ ना कुछ नूतन नवीन होता ही रहेगा। वास्तव में देखा जाए तो अचेतन का यही प्रभाव है कि जब भी वो जीवन में उतरता है तो कुछ नवीन घटित होता है, ऐसा जैसा कि कभी हमने लॉजिकली सोचा ना हो या जैसा कभी अनुभव ना किया हो। उस नवीनता को भरे हुए अचेतन आनंद है, अगाध है, वो लेकर के उतरता है। ऐसा समझे जैसे एक आइसबर्ग होता है, जब वो पानी में समुद्र में तैर रहा होता है तो उसकी जो ऊपर से बर्फ दिखाई देती है वो चेतन मन है, और उसकी पानी के अंदर की काफी गहरी सतह तक सबकॉन्शियस है, और उसकी अतल गहराइयां अचेतन मन है। तो ऐसे में अगर आप अनुभव करें तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी या ऐसा हमारे जीवन में संपन्नता होती है कि हम देख पाते हैं कि एकदम से कुछ नवीन घटित हुआ, बिल्कुल एक नई नवीन दिशा मिली हमारे को। जितनी भी वैज्ञानिक शोधें हुई हैं, रिसर्च हुई है, अगर आप उसको भी पढ़ें, उनकी कथाओं को भी, कैसे उन्होंने उसको प्राप्त किया, तो हैरान रह जाएंगे। अपनी रिसर्च को करते करते, शोध को करते करते एक समय जब वो थक हार बैठते हैं, तब उनके अंदर से ही कहीं से कुछ उन्हें चित्र दिखाई देते हैं या कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, और तब वो एकदम से चमत्कृत हो जाते हैं, जीवन को एक नई नवीन दृष्टि से देख पाते हैं। उन्हें दिखाई दिया जैसे कि सर में उनके छेद हो गया और धागा पड़ गया, तो अगले दिन सिलाई मशीन का कंसेप्ट पैदा हो गया। ऐसे नई शोधें, नए विचार उस अचेतन के हमारे जीवन में उतरने से ही संभव है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब हम अवचेतन को ही नहीं पहुंच पाते हैं तो अचेतन तक कहाँ पहुंचेंगे। तो इसलिए आनंद की संभावनाएं हम अपने आप ही दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। तो हमें वो दरवाजे खोलने पड़ेंगे, तभी हमारे को वो सीक्रेट कोड समझ में आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि शिव परिवार में कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग अत्यंत प्रसन्न चित्त कैसे रह सकते हैं। आप मेरे साथ एक प्रयोग करें, अपनी कमर सीधी करके बैठ जाएं, आंखें बंद करें, श्वास को संयत करें, शांतिपूर्वक से आते जाते देखें, अपनी भ्रू पे दृष्टि को एकाग्र करें और भ्रू दृष्टि से देखें, बंद आंखों में देखें कि एक बर्फ से ढका बहुत सुंदर मनोरम स्थान है, जहां ऊंची ऊंची चोटियां हैं चारों ओर, और उस पर्वत पर दूर एक फटिक शिला पर, ऊंचे विशाल पत्थर पर भगवान शंकर बैठे हुए हैं और ध्यानस्थ हैं। वहीं साथ में उनके वामांग में भगवती पार्वती अत्यंत सुंदर रूप लेकर के, धारण करके बैठी हैं। एक तरफ पुत्र कार्तिकेय हैं उनके, और दूसरी तरफ गणेश। कितना मनोरम दृश्य है। देखिए कि उनके सामने नंदी और दूसरे गण दिव्य मंत्रों को, दिव्य स्तोत्रों का जप कर रहे हैं। पूरा वातावरण अत्यंत भाव विवल, दिव्य, उच्च कोटि की संवेदनाओं से भरा हुआ है। एक दिव्य सुगंध, एक दिव्य ध्वनि, एक दिव्य दृष्टि, एक दिव्य दर्शन। कुछ क्षण इस चित्र में रुकिए, सब कुछ अंदर ठहरने लगेगा, शांत हो जाएगा। अंदर का कोलाहल शांत होते ही अत्यंत आनंदपूर्ण महसूस होता है। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिव पार्वती एक पारिवारिक इकाई की तरह से है, वो भी पति पत्नी है। अब सोचिए,
उनके परिवार में भी वही समस्याएं होंगी, और कितनी समस्याएं हो सकती हैं इसका अंदाज़ा लगाएं तो देखें कि शिव जी तो धुनी रमा के रहते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, काम पे जाते आते नहीं, और उनकी पत्नी है जो लेटेस्ट एक्सेसरीज के साथ तैयार रहती हैं। तो जब वो कमाएंगे नहीं तो किस प्रकार से परिवार का भरण पोषण होगा, किस प्रकार से सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी। कितनी समस्या है सोचिए। और इतना ही नहीं, अगर बात यहाँ तक ही होती तो समझ में आता था, पर जब आगे परिवार वृद्धि को प्राप्त हुआ तो पहला पुत्र हुआ, और वो भी 6 मुख वाला, कार्तिकेय। संसार में 1 मुख के बालक को भरण पोषण करना इतना दुष्कर कार्य है, और उनके परिवार में 6 मुख वाला बालक, और जहां पति कमाने वाला ना हो। पर चलिए, कुछ ना कुछ हुआ। तो दूसरी जब संतान हुई तो वो भी बहुत विशेष, और उनका नाम लंबोदर, गणेश। नाम से ये प्रकट है कि एक लंब उदर वाला, बड़े उदर वाला, जो खाए तो कुछ भी खा सकता है और कितना भी खा सकता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था कि परिवार में निर्वाह हो जाता है, कि बच्चे अपने हैं, संभाल लिए, कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अगर आप सोचें तो स्पष्ट होगा कि गणेश का वाहन चूहा, और शिव जी के गले में वासुकी सर्प। अब सर्प का भोजन है चूहा, तो कौन किसको बचाए, किसको रोके। और कार्तिकेय का वाहन मयूर, मोर, जो सर्प के पीछे पड़े। तो इस प्रकार तो सारा समय इसी में, इन्हीं को बचाने में लग जाता होगा। और यहाँ तक था तो भी ठीक था, शिव जी का वाहन बैल, और उनके पीछे पड़ा हुआ देवी का वाहन, उनकी पत्नी का वाहन सिंह। तो किस प्रकार से ये सारी समस्याओं के बीच होते हुए भी शिव परिवार इस प्रकार से पूरी तरह से प्रसन्न है और शिव शांत है। तो इसका कारण है उदात्त प्रवृत्तियां। अब ये उदात्त प्रवृत्तियां क्या है? आप सभी जानते हैं कि वृत्ति केवल शब्दों द्वारा काम करती है और इसी से साहित्यिक कृति होती है। वहीं प्रवृत्ति जो है वो आचार व्यवहार के माध्यम से व्यक्त होती है, और यही है हमारा एटीट्यूड। तो प्रवृत्ति वो है जो हमारे मन को रुचिकर लगे, और उदात्त यानी कि उदार, महान, श्रेष्ठ, ऊंचा, समर्थ, ऐसा स्पष्ट किसी भी चीज को उसके श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करना, उपलब्ध होना ही उदात्त है। तो ऐसे में उदात्त प्रवृत्ति का अर्थ हुआ किसी भी चीज को उसके उत्तम रूप में उपलब्ध होना। जब मन को ये रुचिकर लगने लगे तो उस पथ पर लगातार गतिशील करने वाली प्रवृत्ति ही उदात्त कहलाती है। और ऐसा जब हो जाता है तो हमारा सारा जीवन आनंद से भर जाता है, एक आनंद का क्रीड़ा बन जाता है, क्रीड़ा क्षेत्र बन जाता है वो। और ऐसे में हमें कुछ भी परिस्थितियां आए, समस्याएं आए, समस्याएं जाएं, लेकिन हम उस दिशा की ओर, उस आनंद की दिशा की ओर हमारा तीर लगा रहता है, और हम उस आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। यही है उदात्त प्रवृत्तियां। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जा रही हैं, अब किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उपलब्ध क्या है, साधन कितने हैं, कम है कि ज़्यादा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी दिशा जो है वो निर्धारित होती है आपकी प्रवृत्तियों से, और वो उदात्त प्रवृत्तियों के कारण आनंद ही है, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो। अब ऐसे में जब श्रावण मास है और उदात्त प्रवृत्तियां हमें समझ में आती हैं, तो हमें जब अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मात्र उदात्त प्रवृत्तियों से उसे रीप्रोग्राम करना चाहिए। अब इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने एक कागज़ पेन लीजिए और आपके अनुसार उदात्त प्रवृत्ति क्या है उसको समझिए और उसको लिख लीजिए। वो जो आपके 1-2 छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे, जो आपका अर्थ आपके मस्तिष्क में उभर के आया है, जो आपने फील किया है उदात्त प्रवृत्तियों का, इस शिव के रूप को देख करके उसे नोट कर लीजिए। फिर आप मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए शिवलिंग के ऊपर, और उस जल चढ़ाने के बाद उसी के पास में कहीं थोड़ा सा जगह मिले वहाँ बैठ जाइए।
वहाँ बैठ करके अपने आप को सबसे पहले संयत कीजिए, अपनी श्वास को शांत कीजिए, भ्रू के ऊपर, भ्रूमध्य के ऊपर अपनी दृष्टि को केंद्रित कीजिए। केंद्रित करने के बाद में 2-4 सांस, 5 सांस, 10 सांस रुक करके फिर आप 3 बार जो भी आपने उदात्त प्रवृत्तियों के बारे में सोचा था, लिखा था, उसको बोलें। उसको अनुभव करें कि आप वैसे हो गए हैं। और जब ये 3 बार बोलना हो जाए तो आप पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिससे आपने जल चढ़ाया है शिवलिंग पर, उसी मंत्र का जप करें। और जप करने के बाद अपनी वापस श्वास पर अपनी ध्यान को लेकर के आए। 4 से 5 श्वास कम से कम ध्यान से करें और उसके बाद उठ करके प्रणाम करें। साष्टांग दंडवत करें कि आपके अंदर वो अनुकूल परिवर्तन संपन्न हो जाए। और कुछ नहीं करना है। कोई बहुत बड़े आडंबर ज्ञान से अगर हम भर जाते हैं तो हमारी जितनी समस्याएं उससे निवारण होनी चाहिए थी, उतनी समस्याएं बल्कि खड़ी भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए अपने को हल्का कर दें। कुछ नहीं चाहिए, कोई साधन नहीं, सिर्फ बैठ करके वहाँ पर जल चढ़ाने के उपरांत जब मन बिल्कुल शांत होने लगे तो हमें सिर्फ ये सब कुछ करना है। और इसे करके आप अपने आराम से अपने नित्यक्रम में लग सकते हैं। ये जो पंचाक्षरी मंत्र हमने कहा, ये भी अपने आप में अत्यंत गहन रहस्यों को समेटे हुए। तो हमारी अगली चर्चाओं में हम इस पंचाक्षरी मंत्र को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार स्वतः ही ये हमारे अंदर स्वस्फूर्त है। हमें करने की जरूरत नहीं है। ये मंत्र बाहर से बना के अंदर नहीं गया, ये अंदर से बन के बाहर आया है। तो ये किस प्रकार से हमारे अंदर बना है और ऐसा क्या है जो हमारे अंदर इसको बनाता है। तो उसके लिए हमें पहले एक बार रुद्राभिषेक को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि रुद्राभिषेक हमारे अंदर स्वतः हो रहा है और श्रावण मास में तो प्रकृति में हो रहा है। तो हमें करना बस यही है कि उस प्राकृतिक रुद्राभिषेक को, अपने शरीर के रुद्राभिषेक को एक बार बैलेंस करना है, कनेक्ट करना है और उसको अनुभव करना है। वो अपनी जीवंतता में हमारे जीवन को धन्य कर देता है। तो ऐसे आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इन सब पे चर्चा भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी में बैठे शिवत्व को मेरा प्रणाम। नमस्कार।